सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड हमारे सामने खुला हुआ है बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट, जहां पे हमने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ किया हुआ है और एक 200 EMA का लाइन को भी प्लॉट किया हुआ है। तो हम लोग देख के समझते हैं कि ये जो जोन है, एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट एक अप मूव में आया, फिर इसी जोन में सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छा अप ट्रेंड आया। ठीक है। और जब पहली बार मार्केट पिछली सेशन में जब चढ़ा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया था, लेकिन जब इस बार मार्केट चढ़ना शुरू हुआ तो इस रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक करते हुए अगले रेजिस्टेंस के जोन तक पहुँच गया, जो कि ये है। यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर एक बार और रेजिस्टेंस लिया और एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया, फिर नीचे आया। फिर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद अब ये जो जोन है वो सपोर्ट का जोन बन गया है। तो अब इस सपोर्ट के जोन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया और यहाँ पे एक बार और रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर एक बार इसी रीजन में रेजिस्टेंस को फेस किया और अल्टीमेटली यहाँ पे जो है ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। फिर जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ इसको सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट। यहाँ पे वाला सपोर्ट जो है वो टूट गया और सपोर्ट टूटने के चलते मार्केट नीचे आया। फिर जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ तो फिर गैप डाउन खुला और गैप डाउन ये जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे गैप डाउन खुला है। तो गैप डाउन खुला तो ये जो सपोर्ट जोन था वो क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया, इसलिए इस मार्केट यहाँ इसको नहीं तोड़ पाया। और जब अगले दिन गैप अप खुला तो यहाँ पे फिर से वही सेम रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फेस किया और खुलते से ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में खुला था, इसलिए लगातार रैपिड सेलिंग आई और जाके कहाँ पे रुका, इस सपोर्ट जोन पे रुका था, जहाँ पे पहले यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ये जो सपोर्ट था, अब इस सपोर्ट को टूटने के बाद ये क्या बन गया था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा और सीधे यहाँ पे जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे इस सपोर्ट के पास आया। तो ये जो सपोर्ट का जोन है, अब यहाँ से मार्केट आज के सेशन में उठ के यहाँ तक गया है और फिर से जाके इस मेजर रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ा हो गया है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन कराता है तो हम लोग को मार्केट में एक अप मूव आने को देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के जोन के नीचे सस्टेन करता हुआ बियरिश कैंडल बनाता है तो मार्केट नीचे गिर सकता है। वैसे तो कल बजट डे है तो काफ़ी कुछ बजट के न्यूज़ पे डिसाइड होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड बुलिश ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो 200 EMA का चार्ट है उसके ऊपर अभी फ़िलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है। यानी मार्केट में अभी कोई बियरिश ट्रेंड का खतरा नहीं है जब तक ये 200 EMA का लेवल ब्रेक नहीं होगा और ये जो मेजर सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक बियरिश ट्रेंड नहीं आएगा। थैंक यू।